हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बालाजी प्रकाशन से। ये एक्सरसाइज 13.1 का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में समाकलन करना क्या है कि x के साथ जो जो चीज़ें लगी हैं उन सभी को हम t के इक्वल मानेंगे। बस जो भी जितना दिया गया है उसको हम टोटल x के साथ जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट है सभी को x मान करके हम t मान करके हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला इंटीग्रेशन करना है रूट का 2x माइनस 3x ठीक है। तो इसमें रूट के अंदर वाला पूरा पार्ट, भाई रूट वाले का तो हमको समाकलन पता है 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 होता है, लेकिन इसके अंदर x के साथ और भी सारी चीजें हैं तो इन सभी को हम मान लेंगे t। इन सभी को हम क्या मान लेंगे t। अब आगे क्या करना है, इसका हम डिफरेंटिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, वो भी x के सापेक्ष, क्योंकि d किसका है इसमें x का है। तो वही चीज हमको यहाँ पर उसी के रिस्पेक्ट में करना है ताकि dx की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, अभी फंक्शन किसका है x का, तो d किसका होगा x का, लेकिन हम फंक्शन किसका बना रहे हैं t का, तो d भी किसका लेना होगा, t का लेना होगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और t का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ t हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, 2 × 2 माइनस 0 यानी 2 आएगा, 2 को नीचे लाएंगे, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx की वैल्यू हो गई dt/2। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर उठा करके डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये पूरा हमने क्या माना है, t माना है, वो भी किसका है, रूट का है। dx की वैल्यू कितनी आई है, dt/2। dt/2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखो फंक्शन t का हो गया और d भी किसका हो गया, t का हो गया। ठीक है, अब रूट x का समाकलन क्या आया था, अब यहाँ रूट t है तो t लिख देंगे, तो 2/3 इंटू t है यहाँ पर t की पावर 3/2 और प्लस का c समाकलन नियतांक। ठीक है, रूट x का समाकलन 2/3 x की पावर 3/2, आगे कितना गुणे में पहले से ही था 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। अब क्योंकि ये x वाला था तो हम t की जगह पर t का मान रखेंगे, कितना है x वाला 2x माइनस 3 और होल पावर कितनी है 3/2 और प्लस c समाकलन नियतांक। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सेकेंड नंबर 1/5x माइनस 4 दिया गया है। ठीक है, और इंटू में dx है। अब x के साथ जो जो चीज़ें सभी को हमको मानना है t। तो देखो 5x माइनस 4 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, क्योंकि dx का है तो इसलिए अवकलन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा और 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और t का x के रिस्पेक्ट में अवकलन d dx ऑफ t। अब 5 × 5 माइनस 0 कितना होता है, 5 ही होता है। अब 5 को नीचे लाएंगे, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx बराबर dt/5। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 ये पूरी वैल्यू क्या हो गई थी, t मानी गई थी, और dx की वैल्यू कितनी है dt/5। dt/5 को हम आगे लिखे दे रहे हैं, कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं। 1/t का क्या होता है समाकलन log t, और बेस में e लिखो चाहे ना लिखो वो वही होता है, नेचुरल लॉग ही होता है, और प्लस का c समाकलन नियतांक और आगे 1/5। हल करेंगे तो 1/5 log t की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4, बेस में e लिखो चाहे ना लिखो, ये बन गया इसका आंसर। ऐसे ही थर्ड नंबर हम मानेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक है, जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या करना है, इसमें ये भी देख लेते हैं। तो x के साथ हमने बताया जो भी होगा उसको मानेंगे। यहाँ पर देखो x के साथ क्या है 2 - 3x,
2 माइनस 3x को हम t मानेंगे, डिफ्रेंटिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि फंक्शन x है, तो क्या हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा, 3x के साथ है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 और t का x के रिस्पेक्ट में होगा डी डी एक्स ऑफ t। अब क्या करेंगे, 3 एकन 3, 0 में से घटाएंगे -3 होगा, -3 को बटे में लाएंगे, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx की वैल्यू माइनस का dt/3, ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, क्या हो जाएगा e की पावर, ये पूरी वैल्यू क्या मानी गई है t, और dx की वैल्यू कितनी आई है माइनस का dt/3, तो माइनस का 1/3 आगे के ये दे रहे हैं, बटे का 3 और माइनस आगे के ये दे रहे हैं। अब e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, और प्लस c समाकलन नियतांक जोड़ देंगे, आगे माइनस का 1/3 लिखा है, लिख देंगे ऐसे, तो माइनस का 1/3 e की पावर t की वैल्यू क्या थी वो डाल देंगे 2 माइनस 3x। आप इसको अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कैसे, इसमें x का देखो 2 के साथ गुणा था, यहाँ पर था, तो किस में आया, ये भाग में चला गया, देखो बटे का 2 जब माना गया, x का 5 के साथ गुणा है तो देखो 5 भाग में आ गया, x का -3 से गुणा है तो माइनस का 1/3 बाहर आया, गुणा हो रहा होगा x का तो बटे में आ जाएगा, भाग हो रहा x में किसी अचर का तो वो गुणा में आ जाएगा, चिन्ह के साथ आ जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे इसमें इसका 1, ये टोटल हो गया x पावर 1 है ना, ये टोटल dx जो है वेरिएबल में आ रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन में आ रहा है, तो 1/3x + 4 यानी x के साथ जो आया उसको t मानेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट, x का 1 x के रिस्पेक्ट में 1 4 0 हो जाएगा, और t का x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ dt। अब 3 एकन 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 को बटे में लाएंगे, dx को ऊपर, तो dx = dt/3, ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो इंटीग्रेशन 1 ये पूरी वैल्यू क्या मानी गई है t, और dx की वैल्यू कितनी आई है dt/3 को हम आगे ले रहे हैं, तो 1/3 1/t का समाकलन log t, और प्लस का c समाकलन नियतांक सफिक्स में यानी कि बेस में हम लिख सकते हैं a, 1/3 log, इतने पर ही आंसर नहीं है, हमको t की वैल्यू डालनी कितनी है 3x + 4, तो 1/x x ही है, x के साथ जो लगा उसको नहीं देखिए, x की पावर 1 है, 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है, जो भी बटे में है वो log के साथ लाओ, और देखो 3 का गुणा हो रहा है x से, तो देखो आगे भाग में आया, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, माइनस का 1/1 + 2x - 5 का होल स्क्वायर, तो इसके साथ ये टोटल नहीं मानना हमको x के साथ जो लगा उसको मानना है, तो x के साथ 2x - 5 है तो इसको t मानेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का 2 ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, और t का dt ऑफ dx या ddx ऑफ dt, ठीक है। 2 एकम 2 -0 2 आएगा, 2 को नीचे, dx को ऊपर, dx का मान आ गया dt/2, यह मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे, तो माइनस का 1/1 प्लस ये टोटल माना गया था t², और ये dx है ना, dx की वैल्यू कितनी है, ये dt/2 को हमने आगे कर दिया, बटे का 2 आगे। अब क्योंकि ये किसका है समाकलन, ये समाकलन tan इनवर्स x का भी है, वो भी माइनस लगा तो आगे माइनस, लेकिन माइनस का 1/1 प्लस x² या t² ये होता है cot इनवर्स, अगर माइनस का आ गया cot इनवर्स t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे का 2 आगे लिखा है और प्लस का c, इसका एक और आंसर आ सकता है 1/2 माइनस का वो भी tan इनवर्स t, अगर माइनस को बाहर लेंगे तब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, ओवरऑल cot इनवर्स t का मान कितना है, देखो हमने क्या माना था 2x - 5 है ना, और बटे का कितना है आगे 2 प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर। चाहे ये डालिए चाहे वो tan वाला डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 6, 1/√1 - 3x - 7 का होल स्क्वायर, इस टोटल को हमने t माना, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा
3x का 1, 7 का 0 और ये dx ऑफ dt। dx को ऊपर ले जाएंगे, बाकी वैल्यू नीचे लाएंगे तो ये टोटल ओवरऑल 3 आएगा, 3 नीचे तो dx इज इक्वल्स टू dt/3। ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट का 1 माइनस, और ये किसकी वैल्यू थी, क्या माना गया था, t स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी आई है, dt/3 को हमने आगे कर दिया 1/3 इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, किसका है, ये किसका समाकलन होगा, साइन इनवर्स t का। ठीक, साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x की जगह पर t आए तो t 1/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, देखो 3x माइनस 7 और प्लस c समाकलन नियतांक, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉस, इंटीग्रेशन करना कॉस 3x प्लस पाई/3 dx का। ठीक है, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसको t मानेंगे, तो 3x प्लस पाई/3 इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में 3x का 1 और ये हो जाएगा 0, t का x के रिस्पेक्ट में dx ऑफ t। dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dt/3, ये 3 आ जाएगा, 3 नीचे dx ऊपर, यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा cos, और t ये टोटल हो गया, dx की वैल्यू कितनी है, dt/3 को हमने आगे डाल दिया। अब 1/3 cos t का समाकलन होता है sin t प्लस c 1/3 sin t की वैल्यू कितनी है, देखो 3x प्लस पाई/3 और प्लस का c समाकलन नियतांक, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, सेक स्क्वायर 4x प्लस पाई/6 dx, इसका समाकलन करना है, तो जो भी ये टोटल दिया गया इसको हम मानेंगे t। 4x प्लस पाई/6 इज इक्वल्स टू t। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/ ये टोटल आ जाएगा 4, ये 0 ही हो जाएगा बटे में 4। ठीक, यही मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंटिएशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर t dt dx की वैल्यू dt/4 हमने आगे कर दिया 1/4, ये हो जाएगा tan t समाकलन प्लस c 1/4 tan t की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस पाई/6 प्लस का c समाकलन नियतांक, आंसर। ये देखिए, अब लेकिन यहाँ पर देखिए x डिग्री में है, रेडियन में होना चाहिए, तो x को रेडियन मान में चेंज करेंगे तो cos x पाई से गुणा और 180 से भाग, ठीक है, और इंटू dx। अब x के साथ जो भी लगा है उसको हम क्या करेंगे, t मानेंगे, तो x पाई/180 इज इक्वल्स टू t मानेंगे। अब डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा और ये कितना बचा, पाई/180, और dt का ddx ऑफ t का ddx ऑफ dt, ये 1 हुआ। dx की वैल्यू निकालेंगे, 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा और इनटू में dt, यहाँ पर मान डालेंगे तो cos, ये पूरा क्या माना गया था, t माना गया था, इंटीग्रेशन, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 बाई पाई, ये आगे आ जाएगा, ठीक, और ये dt, dx की वैल्यू 180 बाई पाई आगे कर दिया गया dt, 180 बाई पाई cos t का sin t प्लस c समाकलन नियतांक, 180 बाई पाई sin t का मान डालेंगे, कितना है, x पाई अपान 180। x पाई अपान 180 का मतलब क्या हुआ, x पाई अपान 180 का मतलब x डिग्री हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 बाई पाई साइन x डिग्री और प्लस c, ये बन गया इसका फाइनल आंसर।
4th नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 9x² dx। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 9x को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर dx। अब हम करेंगे क्या, 3x को t मानेंगे, ठीक। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/3। ये मान यहाँ पर डालेंगे, 1/1 प्लस ये पूरी वैल्यू t मानी गई, t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt/3 को हमने आगे कर दिया, /3 को आगे, 1/3। और ये किसका मान होता है, किसका समाकलन है, tan इनवर्स t प्लस c, 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू डालेंगे, कितना है 3x, और प्लस c समाकलन नियतांक, आंसर। 5th नंबर भी यही है, सेम रूल, सेम यही चीज़ करना है। 5th नंबर में इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 16x² ds। 16x² को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर। 4x को हम क्या मान लेंगे, t। 4 का 4 हो जाएगा, x का 1, x के रिस्पेक्ट में अवकलन, और t का क्या हो जाएगा, d dx ऑफ t। dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख देना, अवकलन किया गया। वैल्यू डालेंगे 1/√1 माइनस ये पूरा क्या मान गया, t स्क्वायर लगा स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/4 को हमने आगे कर दिया, तो 1/4 इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस c। 1/4 साइन इनवर्स t का मान कितना है, देखो 4x प्लस c समाकलन नियतांक, आंसर। चलिए 2 नंबर तक कंप्लीट। 3rd नंबर देखते क्या है। 3rd का पहला sec 2x प्लस 3 tan 2x प्लस 3 dx, इसका समाकलन करना। 2x प्लस 3 को हम t मान लेंगे, 2x प्लस 3 को हम t मान लेंगे, तो 2x का 1 3 का 0, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/2। मान यहाँ पर डाल देंगे, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा sec t और इंटू tan t, और ये dt dx/2 आगे कर दिया गया। इसका समाकलन करते हैं, ये किसका समाकलन है, sec t का समाकलन है, प्लस का c, 1/2 आगे, वैल्यू डाल देंगे t का। sec t की वैल्यू क्या मानी गई थी, 2x प्लस 3 प्लस c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 को t मान लेंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, 4 का 4 ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 5 के साथ x है नहीं तो ये अचर हुआ 0, और t का क्या हो जाएगा, d dx ऑफ dt। dx की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, dt/4, यहाँ पर डालेंगे तो ये cot, ये टोटल माना गया है t, इंटू cosec, ये टोटल माना गया है t, और इंटू dx की वैल्यू कितनी है, dt/4 को हमने आगे कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये समाकलन किसका होता है, माइनस का cot sec t और प्लस का c, माइनस का 1/4 cosec t की वैल्यू क्या मानी गई थी, 4x माइनस 5 प्लस c समाकलन नियतांक, ये बन जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd का a cos ax प्लस b का हमको समाकलन करना है। सेम वही चीज़ है, एक x प्लस b को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट, x का 1, b का 0, t का d dx ऑफ t। dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, dt/a। ये सॉल्व करेंगे, बैटिंग में आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos, ये पूरी वैल्यू मानी गई है t, dx की वैल्यू कितनी आई है, dt/a आगे ले आएंगे, a से ख़त्म, cos t का sin t प्लस c, sin t का मान रखेंगे कितना है, ax प्लस b प्लस का c समाकलन नियतांक, आंसर। 4th नंबर, इसका अलग अलग करेंगे, थोड़ा ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं या अलग अलग मानेंगे, इसमें 3x प्लस 4 को t मानेंगे, इसमें 4x प्लस 5 को t मानेंगे,
तो 3 कांस्टेंट कॉस 3x + 4 माइनस, और ये dx अलग अलग किए दे रहे हैं, -4 अलग, साइन 4x + 5 dx। ठीक है, ब्रेकेट लगा कर। अब cos x को, इस पूरे को t मानेंगे, cos t को sin t करेंगे, या पूरे को x ही मान करके लगा दे रहे हैं, cos x का sin x, क्योंकि यहाँ पर x का 3 से भाग हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, x का 3 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर किस में आएगा, भाग में, और आगे 3 पहले से ही था, -4 साइन x का क्या होता है, cos x। अब क्योंकि यहाँ पर x का 4 से गुणा हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, लेकिन साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन 3x + 4, और यहाँ पर प्लस कॉस 4x + 5, और प्लस c समाकलन नियतांक। यहाँ पर देखिए 4th का पहला है, अलग एकदम है, अभी तक जितने पढ़े। साइन स्क्वायर एक्स का हमको नहीं पता, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, cos 2x = क्या पढ़ा गया था, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। अभी ये बता रहे हैं, बाकी डायरेक्ट बताएंगे। इसको इधर लाएंगे तो 2 sin स्क्वायर एक्स = 1 - cos 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस। हमको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स = 1/2 ब्रैकेट में 1 - cos 2x। ये मान उठा करके यहाँ पर डाल दीजिए, प्रतिस्थापन है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पर डालेंगे तो बटे का 2 बाहर आ जाएगा, 1 - cos 2x dx। समाकलन कर देंगे बस, 1/2 बाहर, 1 का x के रिस्पेक्ट में x माइनस cos का क्या होता है, साइन 2x। अब देखो 2 से गुणा हो रहा है तो 2 से भाग, और प्लस c, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब चाहे 2 से अंदर भाग करा दीजिए। एक बात याद रखिए, अगर साइन का मान निकालना है तो cos 2x माइनस का आएगा, cos माइनस का है तो साइन का मिलेगा। अगर ये चीज़ cos प्लस का होता तो cos का मिलता। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे cos 2x = क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 उधर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 + cos 2x। अब cos स्क्वायर एक्स = कितना हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, बटे का 2, 1 + cos 2x। सेम वही चीज़ है, बस साइन में माइनस का cos था और cos में प्लस का cos था, बस ये याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 + cos 2x और dx। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन x होगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, 2 से देखो 2 का x से गुणा तो बटे में क्या आ जाएगा, भाग भी आ जाएगा, और प्लस का c समाकलन नियतांक का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स। क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, क्यूब वाला। क्यूब वाला फार्मूला क्या था, साइन 3x = क्या आया था, 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। हमको क्यूब वाला चाहिए तो इसको इधर लाएंगे तो 4 sin क्यूब एक्स = इधर क्या बचा, 3 sin x, ये इधर आएगा माइनस का sin 3x। अब sin क्यूब एक्स का फार्मूला क्या बन रहा है, 1/4, और यहाँ पर 3 sin x - sin 3x। ये मान उठा करके हम यहाँ पर डाल देंगे, थर्ड नंबर है ना, sin क्यूब एक्स dx। यही मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे, कितना आ जाएगा, बटे का 4 आगे, और 3 sin x - sin 3x, और ये dx। इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 बटे में, 3 sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस sin x का क्या होता है, माइनस cos x, वो भी 3x था। देखो x का 3 से गुणा हो रहा है तो 3 से भाग, माइनस का होता है ये माइनस, और यहाँ का सूत्र वाला साइन x का समाकलन माइनस cos x, तो यहाँ का माइनस और आगे पहले से ही माइनस था, माइनस माइनस प्लस, c समाकलन नियतांक। चाहे तो आप 4 से अंदर गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 4 cos क्यूब x। 4 cos क्यूब x, इसका हमको समाकलन करना है।
चलिए वो भी देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन से, चौथे का चौथा नंबर। 4 cos क्यूब एक्स का हमको समाकलन करना है। ये फार्मूला लगाएंगे cos 3x का, क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस, यही मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे। 4 cos क्यूब एक्स की वैल्यू ये इधर जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा cos 3x प्लस ये वाला मान इधर आएगा 3 cos x, 3 cos x और ये dx। समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो cos का क्या होता है साइन होता है, वो भी प्लस का, 3 से गुणा है 3 से भाग, प्लस का 3 cos का क्या होता है साइन। यहाँ पर गुणा तो था नहीं x का किसी के साथ, तो ऐसे ही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं। इसमें देखो a की पावर x लिखा है, यानी कि a की पावर x करना है तो इस टोटल को हम t मानेंगे। तो अगर हम 4x माइनस 3 को t मानेंगे, डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 4x का 1, 3 का 0 और t का d dx ऑफ t। dx की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो dt/4, ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो a की पावर t, dx की वैल्यू कितनी है dt/4 को हमने आगे कर दिया है। डायरेक्ट भी कर सकते थे। a की पावर t का समाकलन a की पावर t बटे log a बेस e, और बटे का क्या है 4। वैल्यू डाल देते हैं 1/4, a की पावर t क्या था 4x माइनस 3 और अपान में log a, बेस का ही लिख दीजिए। अगर लिखना प्लस का c, समाकलन नियतांक। यहाँ पर देखो इस टोटल को क्या मानना है 2 माइनस b माइनस सी एक्स को t मानेंगे, b 0 होगा, c का समाकलन c और x का 1, ठीक, और ये 0। t का क्या होगा dt/dx, यहाँ से dx वैल्यू निकालेंगे माइनस c बटे में आ जाएगा dt/c, वो भी माइनस का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 2 की पावर ये टोटल माना गया t, और dt की वैल्यू क्या है dt/c, वो भी माइनस का बटे का c माइनस आगे, ठीक, माइनस का 1/c, 2 की पावर t अपॉन log a की जगह पर 2 आया है, 2 बेस में e, वैल्यू डाल देंगे माइनस का 1/c, 2 की पावर t कितना है, देखो t कितना माना गया था b माइनस सी एक्स अपॉन log 2 बेस e और प्लस c समाकलन नियतांक। ये 5वें नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है पहला sin x/3 का समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा sin x/3 का माइनस को cos x/3। अब देखो यहाँ पर 3 से भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा गुणा और प्लस का c समाकलन नियतांक। आप चाहें तो x/3 को t मान लीजिए, dx = 3dt हो जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला है sin π/2 प्लस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2x dx। अब यहाँ पर cos 2x का समाकलन करेंगे तो फिर sin 2x होता है। अब देखो 2 से गुणा हो रहा है x का, तो 2 से भाग प्लस का c समाकलन नियतांक। अगर गुणा हो रहा है देखो यहाँ से तो भाग, अब देखो यहाँ पर भाग हो रहा है 3 से तो फिर गुणा में हमने ले आया 3 को, ठीक है। अब आगे करेंगे, देखो इसको हम मानेंगे, इसको मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, तो अंदर π/3 प्लस 2x को हम मान लेंगे t, और ये हो जाएगा डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा 1, t का हो जाएगा d dx ऑफ t, dx की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। यही मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो cos, ये पूरी वैल्यू क्या मानी गई थी t मानी गई थी, तो cos t, dx की वैल्यू कितनी आई है dt/2, dt/2 हमने आगे किया, cos t का sin t होता है /2 आगे पहले से ही था, प्लस c समाकलन नियतांक 1/2 sin t की वैल्यू कितनी है π/3 प्लस 2x प्लस c समाकलन नियतांक, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। रिडक्शन फार्मूला है बीएससी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे बेसिक। यहाँ पर जिसकी पावर विषम है उसको तोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या करेंगे, जैसे
कॉस की पावर 4x सम है, साइन अलग किए दे रहे हैं, साइन स्क्वायर x और इंटू साइन एक्स डी एक्स अलग, साइन एक्स डी एक्स को एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, कॉस की पावर 4x लिखा रहने देंगे और ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे डायरेक्ट, कॉस एक्स को क्या मान लेंगे टी और इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और टी का होता है डी डी एक्स ऑफ टी। डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का क्या बन जाएगा डी टी, है ना, डी एक्स को इधर ले जाएंगे, माइनस को इधर लाएंगे। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस का डी टी। ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया हमारा माइनस का डी टी, माइनस आ गया। अब माइनस टी की पावर 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो टी की पावर 4 आगे माइनस लिखे दे रहे हैं, टी की पावर 4 ये माइनस का और यहाँ पर माइनस टी की पावर 6 और डी टी। अब हम क्या करेंगे, समाकलन टी की पावर 4 का क्या होता है, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 6 का टी की पावर 7, एक जोड़ेंगे टी की पावर n+1/n+1/7 और ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का c समाकलन नियतांक वैल्यू डाल देंगे, प्लस वाला आगे, टी का मान क्या है, कॉस की पावर 7x/7 माइनस कॉस की पावर 5x/5 प्लस का c समाकलन नियतांक। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया। अब 7 का सेकेंड नंबर देखते हैं। तो 7 के फर्स्ट में आ रहा है 1/7 कॉस की पावर 7x माइनस 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन की पावर 4x, जो भी विषमघात उसको तोड़ देते हैं ना, कॉस क्यूब एक्स था ना, इसको 2 अलग और एक जो कॉस है उसको dx के साथ ला रहे हैं और यहाँ क्या था, साइन की पावर 4x और एक कॉस x को हमने किसके साथ कर दिया, dx के साथ। अब इस कॉस को तोड़ेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या था, साइन की पावर 4x और ब्रैकेट में क्या था, कॉस x dx। अब क्या करेंगे हम, साइन एक्स को t मानेंगे, साइन एक्स को t मानेंगे। अब अवकलन करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी टी। यहाँ पर डाल देंगे, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट टी की पावर 4 और ये क्या हो गई वैल्यू हमारी, डी टी हो गई डायरेक्ट। टी की पावर 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। समाकलन करेंगे तो टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस का c। हल करेंगे तो टी का मान क्या है, कॉस साइन एक्स, साइन की पावर यहाँ 5x/5 माइनस साइन की पावर 7/7 प्लस c समाकलन नियतांक, ये बन गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है कॉस की पावर 3/5x इंटू साइन क्यूब एक्स का dx। ठीक है, तो करना क्या है, सेम वही प्रोसेस करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें घातें जो हैं वो पूर्ण संख्या में ना आ करके परिमेय संख्या के रूप में आए। तो इसमें करना क्या है कि जो परिमेय संख्या के रूप में दिया गया उसी को मानते हैं, लेकिन उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है बगल इसके साथ उसको तोड़ेंगे। तो जैसे साइन को तोड़ेंगे, यहाँ पर कॉस की पावर 3/5x, साइन को तोड़ेंगे, एक साइन स्क्वायर x और दूसरा साइन x। इस साइन x को dx के साथ ले जाएंगे, इस साइन स्क्वायर x को तोड़ेंगे फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में और इनटू में साइन x dx। ठीक, अब करेंगे क्या, जिसमें पावर ये लगी हुई थी बटे में, इसी को मानेंगे। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे, माइनस साइन एक्स होता है, अवकलन साइन एक्स होता है माइनस का, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ टी।
और यहाँ से हम निकालेंगे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, माइनस डी टी। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का डी टी। तो माइनस चिन्ह हम आगे ट्रांसफ़र किए दे रहे हैं। और ये कॉस, ये टी की पावर 3/5 और ब्रैकेट में कितना 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस का डी टी माइनस आ गई। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कराते हैं। तो 1 से गुणा कराएंगे तो टी की पावर 3/5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से गुणा कराएंगे तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ठीक है, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 3/5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13 के बटे में 5 पावर है। ठीक, आगे माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर एन का फार्मूला, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अंदर माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस का c। ठीक है, हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 3 8, तो t की पावर 8/5, और यही चीज़ यहाँ आगे लिख जाएगा 5/8 माइनस का प्लस, 5 × 5 और 13 18, t की पावर 18/5, और यही चीज़ इधर आगे लिख जाएगा 5/18 और प्लस का c। t की वैल्यू डालेंगे, माइनस का 5/8, t का मान क्या है, कॉस, कॉस की पावर कितना है 8/5x प्लस 5/18, t की जगह पर कॉस, पावर कितनी है 18/5 x प्लस c समाकलन नियतांक। ये बन जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। साइन की पावर 2/3x और कॉस क्यूब x, यानी इसको साइन को यहाँ पर छोड़ना है, कॉस को चेंज करना है। ठीक है, कॉस को चेंज करना है और साइन को मान लेते हैं ना, i = तो यहाँ साइन की पावर 2/3x, कॉस को चेंज करेंगे एक साइन स्क्वायर x में और इनटू में साइन एक, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस x में चेंज किया गया dx। अब इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को जिसमें पावर बटे में आई थी इसी को मान लेते हैं। साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। साइन एक्स का यहाँ पर डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और टी का होता है डी डी एक्स ऑफ टी। यहाँ से हम निकालेंगे कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी, बाकी सब की जगह पर टी। साइन की जगह पर टी, टी की पावर 2/3 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू में ये आ जाएगा हमारा डी टी। हल करेंगे तो अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 2/3 और यहाँ पर गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2/3 में जोड़ना है 2, तो 2 3 6, 6 और 2 8, माइनस का 8/3 और ये ब्रैकेट का डी टी। अब समाकलन करेंगे एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस का c समाकलन नियतांक। हल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 5, 5/3। टी की जगह पर वैल्यू क्या मानी गई थी, साइन, साइन, और ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, 2 5, पलट देंगे तो 3/2, 3/5। जो घात ऊपर लिखी उसका उल्टा आगे। यहाँ 3 × 3 और 8 कितना होता है 11। टी की जगह पर साइन 11/3 और ये कितना हो जाएगा 3/11 और प्लस का c समाकलन नियतांक। यही बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। और यहीं पर एक्सरसाइज 13.1 समाप्त होता है और वो भी एक ही लेक्चर में समाप्त हो रहा है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है।